हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को कैसे हम इजी तरह से याद कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को बड़ी बड़ी स्पेलिंग याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊँगी। मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके स्पेलिंग लिखी है। ये स्पेलिंग उनके लिए जो 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा वर्ड याद नहीं कर सकते, उनके लिए ये तरीका है। जो 3 से ज़्यादा वर्ड्स याद कर सकते हैं उनके लिए ये वाला तरीका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारा VOCABULARY। वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब होता है शब्दावली। अच्छा, इसमें मैंने एक बच्चे को कल पढ़ते हुए देखा था, तो वो बच्चा इसको वोकैबुलरी पढ़ रहा था। वोकैबुलरी इट्स अ गलत वर्ड। वोकैबुलरी इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वोकैब्युलरी। ठीक है। अब इसको हमने तोड़ लिया है, तो इसको इजी तरीके से हम कैसे याद करेंगे। VOCA वकै, BU ब्यू, LARY लरी, वोकैब्युलरी। सेकंड तरीका है हमारा जो 3 वर्ड्स से ज़्यादा स्पेलिंग याद कर सकते हैं उनके लिए। VOCABU वोकैब्यू, LARY लरी, वोकैब्युलरी। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ स्पेलिंग बोलने से वो स्पेलिंग लर्न नहीं होगी जब तक ये नहीं पता होगा कि वो स्पेलिंग साउंड क्या कर रही है। तो जब भी हम स्पेलिंग को याद कर रहे हैं, हमें उसका साउंड भी पढ़ना है, तभी वो हमें स्पेलिंग याद होगी। जैसे कि VOCABU, अब ये स्पेलिंग पढ़ ली, लेकिन ये साउंड क्या कर रहा है, वोकैब्यू। ठीक है। तो ये हमें ज़रूर पढ़ना है। VOCABU वोकैब्यू, LARY लरी, वोकैब्युलरी। ठीक है। इस तरह से हम अपनी स्पेलिंग को लर्न करेंगे। कोई भी बड़ी स्पेलिंग है, सेम ट्रिक अपनाएंगे, हमें वो स्पेलिंग इजीली याद हो जाएगी। सेकंड स्पेलिंग पे जाते हैं। ASSENTIAL असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। अब इसमें मैंने 2 टाइप से नहीं लिखा, जैसे मैंने इधर लिख रखा है ऐसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं है, तो इसे हम इजीली याद कर सकते हैं 2 हिस्सों में ही डिवाइड करके। इसलिए मैंने 2 तरीके से नहीं बताया इसको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ESSEN असेन, TIAL शल, असेंशल। ओके। अब इसका भी मैं सेम दोबारा बताऊंगी कि स्पेलिंग बोलने से स्पेलिंग लर्न नहीं होगी जब तक उसका साउंड नहीं पता होगा। स्पेलिंग के साथ हमें साउंड ज़रूर बोलना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो स्पेलिंग बोलते हैं, लेकिन वो साउंड क्या कर रहा है वो नहीं बोलते, जिसकी वजह से वो पूरे दिन याद करते रहते हैं स्पेलिंग, लेकिन उनको वो याद नहीं होती है। ठीक है। तो ESSEN, अब ये क्या साउंड कर रहा है, असेंस, TIAL शल, असेंशल। ठीक है। अब नेक्स्ट स्पेलिंग हम याद करेंगे। AUTHENTIC ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। प्रामाणिक। अब इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो जो बच्चे 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा वर्ड याद नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये शॉर्ट तरीका है। जो 3 से ज़्यादा वर्ड याद कर सकते हैं उनके लिए ये सेकंड ऑप्शन है। तो आपको जैसे इजी लगे इन दोनों में से आप उस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम याद करते हैं। AUOTHEN थैन, TIC टिक, ऑथेंटिक। सेकेंड ऑप्शन है AUTHEN ऑथेन, TIC टिक, ऑथेंटिक। सेम मैं दोबारा से बताऊंगी कि स्पेलिंग के बाद में जो स्पेलिंग वो साउंड कर रही है वो हमें ज़रूर बोलना है, तभी हमें स्पेलिंग याद होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। AUTHEN
THEN, ऑथेन, TIC, क्या साउंड कर रहा है? टिक, ऑथेंटिक। एंड फोर्थ स्पेलिंग है हमारी ENGAGING, एनगेजिंग। एनगेजिंग का मतलब होता है उलझाने। ठीक है, इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जिनको ये वाला तरीका इजी लगता है वो इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिनको ये वाला तरीका इजी लगता है, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, थोड़ी सी 3 वर्ड्स से ज़्यादा स्पेलिंग याद कर सकते हैं, उनके लिए ये तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EN, एन, GA, गे, GING, जिंग, ANN, गेजिंग। ठीक है, वैसे ही सेकंड ऑप्शन है हमारा ENGA, गे, GING, जिंग, एनगेजिंग। तो कोई भी स्पेलिंग हम लर्न करने हैं, मैं बार बार आपको जानबूझ के बता रही हूँ कि ताकि आप भूलो ना, कि कोई भी स्पेलिंग अगर हम याद कर रहे हैं उसका साउंड हमें पता होना चाहिए, तभी वो स्पेलिंग हमें याद होगी। चाहे आप इतनी बड़ी स्पेलिंग याद कर सकते हो तो इतनी बड़ी कर रहे हो, या इस तरीके से याद कर सकते हो तो ये याद करो, किसी भी तरह से आप याद कर रहे हो उसका साउंड हमें पता होना चाहिए। EN, अब इसका साउंड क्या बन रहा है? एन। GA, इसका साउंड क्या बन रहा है? गे। GING, इसका साउंड क्या बन रहा है? जिंग, एनगेजिंग। कोई भी स्पेलिंग हमें लर्न करते टाइम ये ज़रूर याद रखना है कि स्पेलिंग हम जब लर्न कर रहे हैं तो उसका साउंड भी प्रॉपर बोलना है। जब तक अगर हमें साउंड पता नहीं चलेगा वो स्पेलिंग हमें याद नहीं होगी, चाहे वो कोई भी स्पेलिंग हो। जैसे ENGA, इंगे, तो ये क्या साउंड कर रहा है? इंगे। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।